सो हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी सीरीज़। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी जाना था और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप कोई बुक सॉल्व करेंगे लाइक पाथ फाइंडर वगैरह वगैरह, उन सभी बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने कवर कर दिए, सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। नाउ इस वाली वीडियो में बाइनॉमियल एक्सपेंशन से जो क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के होते हैं वो मैं डिस्कस करूँगी, और ये जो चीज़ है मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही एक्सप्लेन करूँगी। सो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हमें वाला। लेट अस कंसिडर अ क्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजाइगस टॉल पी प्लांट्स। ठीक है, दो पेरेंट्स हमें लेने हैं जिनका क्या है, जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल डी स्मॉल टी। ठीक है, आफ्टर क्रॉस वी वांट टू नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 out of 5 प्लांट्स विल बी ड्वार्फ। अगर हमसे ऐसा कुछ पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि दो में से कोई नंबर दे दिया जाए, उसमें से पूछा जाए कितने में से हो रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट 5 में से 2 प्लांट ड्वार्फ होंगे, तो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से नहीं होगा। इसके लिए हमको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इस केस में समझने से पहले आगे समझने से पहले ध्यान रखिए कि इस केस में हम ऑर्डर कि किस ऑर्डर में वो 5 इंडिविजुअल्स बॉर्न हो रहे हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते। हम सिर्फ फाइनल नंबर ऑफ ड्वार्फ और टॉल प्लांट्स लेंगे। हमें किस पे फोकस करना है, ओनली ऑन नंबर, नॉट ऑन दी ऑर्डर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैं बता देती हूँ आपको। तो बच्चों, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ, अजीब सा लग रहा है ना, पर बहुत आसान है। देखो मैं बताती हूँ, इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, पहले तो मैं बताती हूँ कि पी के, देखो पी हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी जो पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे पूछे ना प्रोबेबिलिटी दैट दी 2 out of 5 प्लांट्स विल बी ड्वार्फ। किसी भी रैंडम इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है ये, और इसको कैपिटल पी से हम डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद होगा एन फैक्ट, अच्छा इसका फॉर्मूला मैं रीड करती हूँ पूरा। एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई दी पी की पावर एक्स इंटू क्यू की पावर एन माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एक्स का फैक्टोरियल। अब आप नोट करो कि ये सारी टर्म्स हैं क्या। देखो यहाँ पे पी आपको बता दिया, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स को हम यहाँ पे एन बोल रहे हैं। पी क्या है, एक फर्स्ट कैटेगरी जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे, जैसे ड्वार्फ प्लांट को हम फर्स्ट कैटेगरी ले रहे हैं, सेकेंड कैटेगरी किसकी ले रहे हैं, क्यू की। और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्वार्फ जो कि पी ले रहे हैं यहाँ पे, एंड क्यू हम ले रहे हैं टॉल की। पावर किसकी लेंगे, कितने नंबर ऑफ इवेंट्स बोले गए हैं। जैसे अगर हमें ड्वार्फ के लिए बोला है 2 है ना, 2 बोला है ना क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे जितने नंबर बोला गया है उस कैटेगरी के लिए। ऐसे ही बाकी बचे हुए किसके लिए बचेंगे, अदर कैटेगरी के लिए। डिवाइड बाय जो एक्स फैक्टोरियल, मतलब ड्वार्फ की जो पावर आ रही थी एक्स फैक्टोरियल इंटू टोटल माइनस एक्स का फैक्टोरियल। ये हमारा फॉर्मूला जाएगा। इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा, बस अभी के लिए समझो। अच्छा, फैक्टोरियल कैसे होता है, इस सिंबल को हम बोलते हैं फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे मान लो कोई भी एन फैक्टोरियल, फॉर एग्जांपल हम 5 फैक्टोरियल ले रहे हैं, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं। इसका फैक्टोरियल हम ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है, तो जब आप पुट करेंगे सबका तो आप ऐसे एक्सपैंडेड फॉर्म लिखेंगे। तो ऐसे अगर 2 फैक्टोरियल लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ऐसे ही हम फैक्टोरियल्स को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। चलो क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, देखो सबसे पहले फॉर्मूला पुट करते हैं। P इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल इंटू पी की पावर x इंटू क्यू की पावर n माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एक्स का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन को पढ़ो वापस। ये हमारा कितना था, ये तो हमें निकालना है, वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड इट आउट। देन एन फैक्टोरियल टोटल नंबर 5 दिया था, हमें बोला है प्रोबेबिलिटी दैट 2 out of 5 प्लांट्स विल बी ड्वार्फ। तो प्रोबेबिलिटी तो 2 का निकालना है और टोटल 5 दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
इधर 5 पुट कर दिया हमने n फैक्टोरियल को, इनटू p क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, ड्वार्फ इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, और q ले रहे हैं टॉल की। तो अब कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में बोला था कंसिडर द क्रॉस बिटवीन 2 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, तो अब हमें इन्हें क्रॉस बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको साइड में करके दिखाता हूँ। देखो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे पुट करेंगे, मैं आपको साइड में करके दिखाती हूँ। ठीक है, देखो, जैसे अब हम ले रहे हैं, लेट मी, ओके, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब हम बनाएंगे क्रॉस, कैपिटल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारे दिए हुए हैं पेरेंट्स। ठीक है, देखो, अगर हमें फर्स्ट हम बना रहे हैं केस फॉर, अगर हमारा जो ड्वार्फ इंडिविजुअल आता, तो यहाँ से भी हाफ रहती और यहाँ से भी हाफ रहती। हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने पढ़ाया था ये कॉन्सेप्ट, जिसने नहीं देखा है प्लीज़ वो देख कर आओ, बहुत अच्छे समझ आ जाएगा, बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया है। ठीक है, ये हो जाएगी। अगर हमारा सेकेंड ऑफस्प्रिंग, ये पहला हमारा ऑफस्प्रिंग है, उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब p की प्रोबेबिलिटी निकाली हमने। ठीक है, अब सेकेंड ऑफस्प्रिंग को हमने q लिया है, ये वो ऐसा भी टॉल हो सकता है या फिर टॉल ऐसे भी हो सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? अगेन इसमें खुद के अंदर 2 केस बन रहे हैं, तो फर्स्ट हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के लिए यहाँ से पहले केस में क्या होगा, यहाँ से कैपिटल टी आ रहा होगा और यहाँ से स्मॉल टी आ रहा होगा, तो अगेन हाफ इंटू हाफ। सेकेंड केस में क्या होगा, यहाँ से स्मॉल टी आ रहा होगा और यहाँ से कैपिटल टी आ रहा होगा, है ना, हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंटू हाफ, और पूरे को हम करेंगे सम अप, बिकॉज 2 एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ये अपना एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये वाला केस होना। ठीक है, ये केस होना अपना एक एक्सक्लूसिव इवेंट, तो हम दोनों के अलग सॉल्व करेंगे और क्या आएगा, 1/4 प्लस 1/4 क्या रहेगा, टेल मी, 1/2। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। अब हम सॉल्व करेंगे फॉर, या तो देखो टॉल में उन्होंने बोला था, बाकी बचे हमने ड्वार्फ के लिए सॉल्व किया फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी क्या बची, टॉल में भी 2 केस बन सकते थे ना, पहले केस के लिए सॉल्व किया 1/2i। सेकेंड केस में क्या रहेगा, ये पेरेंट अपना कैपिटल टी देगा, ये पेरेंट अपना कैपिटल टी देगा, तो कैपिटल टी यहाँ से, कैपिटल टी यहाँ से, क्या रहेगा 1/2 इंटू 1/2 1/4। अब टॉल की 2 आ रही है, कौन सी लें, दोनों ही लेंगे हम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दोनों ही लेंगे, तो 1/2 प्लस 1/4 3/4। ठीक है, ये हम लेंगे टॉल की, तो ये हमारा Q आ गया, ये हमारा P आ गया। अब हम जाके ये वैल्यूज़ को उधर पुट कर देंगे। लेट्स सी नाउ, देखो अब हम इधर पुट करेंगे। हमारा P क्या आया था बताओ ड्वार्फ के लिए, 1/4। ठीक है, और हमारा इसके लिए क्या आया था, Q क्या आया था, 3/4। ठीक है, देखो मैंने एक और चीज़ बताती हूँ। देखो मैंने आपको बताया, एक तो ये तरीका जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, इसको ना हम नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हैं। जब हम क्रॉस करते हैं किन्हीं भी, इनका और इनका क्रॉस करते हैं, 2 हेट्रोजाइगस पेरेंट का कितना रेशियो आता है, 3:1 की रेशियो आती है टॉल और ड्वार्फ की। तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि टॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी होगी, 3/4, और ड्वार्फ की होगी 1/4। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बताया है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं जैसे हमारे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, समझ आ गया, प्रोबेबिलिटी कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। ओके, नाउ अब हमें इनकी पावर पुट करनी है, x और n-x। देखो हमें क्वेश्चन में दिया था प्रोबेबिलिटी दैट दी 2 of 5 प्लांट्स, मतलब हमें जो ड्वार्फ इंडिविजुअल्स हैं उनका 2 दे रखा है, 2 ऑलरेडी गिवन है नंबर, तो हम यहाँ पे x में 2 पुट कर देंगे। बाकी बचे कितने, 5 - 2 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, डिवाइड बाय x।
का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, 3 बचेगा ना 5 - 2, तो कुछ नहीं है बच्चों, सॉल्व कर लो। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 3/4 3/4 3/4 है ना। सॉल्व कर लो बच्चों, बस नॉर्मली आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। तो बच्चों अपॉन सॉल्विंग आंसर वुड बी 0.26%। आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, परसेंट में भी आप इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लो, बिकॉज मेरे पास जो क्वेश्चन था उसके अंदर ऑप्शन वर इन परसेंटेज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नोट दिस क्वेश्चन डाउन एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पॉज द वीडियो, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, सेम फॉर्मूला लगेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। इसमें तो इन्होंने प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है 3:1, सो सॉल्व इट राइट नाउ। ओके, आई होप आपने सबने सॉल्व कर लिया होगा। हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, मैं आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ। क्वेश्चन में बोला है मेंडल क्रॉस टॉल प्लांट्स विद द ड्वार्फ वंस। मेंडल ने टॉल को ड्वार्फ के साथ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। मेंडल ने क्रॉस किया है टॉल विद द ड्वार्फ वंस, ठीक है। फिर बोला है व्हेन दीज F1 प्लांट्स वर सेल्फ क्रॉस्ड। अच्छा, तो इन्होंने, अच्छा F1 प्लांट्स वर ऑल टॉल। अच्छा, एक चीज़ इन्होंने बोली है F1 प्रोजिनी सारी ही टॉल है, तो जाहिर सी बात है ये तो होएगा नहीं फिनोटाइप, सॉरी जीनोटाइप, क्योंकि सारे ही टॉल है, इन्हीं से ही टॉल आ सकते हैं सारे ही, तो फिर ड्वार्फ कॉम्बिनेशन दे देगा ना एक। तो फिर हमारे पेरेंट्स क्या बने, कैपिटल T क्रॉस विथ स्मॉल t स्मॉल t। अब इन्होंने बोला है ही गॉट 3:1 टॉल टू ड्वार्फ ऑफ स्प्रिंग्स इन F2। जब F2 जनरेशन आई, इनको कितनी रेशियो मिल रही है, 3:1 टॉल टू ड्वार्फ रेशियो। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 3 प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन, ओके, हमें बताना है दैट आउट ऑफ 3 प्लांट्स 2 वुड बी ड्वार्फ एंड 1 वुड बी टॉल। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। इन्होंने बोला है 2 ड्वार्फ की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ड्वार्फ एंड 1 वुड बी टॉल, इसका हमको निकालना है। तो फिर से फॉर्मूला पुट करो, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल इंटू p की पावर x इंटू q की पावर n माइनस एक्स डिवाइड बाई x फैक्टोरियल इंटू n माइनस एक्स का फैक्टोरियल। पुट कर दो बच्चों। टोटल कितने इंडिविजुअल्स हैं, लिखा है 3 इंटू p की पावर x, p कितना ले रहे हैं हम, ड्वार्फ ले लेते हैं, ठीक है, ये हम टॉल ले लेते हैं। तो फिर p का कितना रहेगा, जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया सेम वही, 1/4 की पावर कितना, ड्वार्फ 2 बोल रहे हैं, इसमें 3/4 की पावर 1 टॉल बोल रहे हैं, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। बच्चों सॉल्व कर लो इसको, यू विल गेट आंसर 3 मैं लो सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है। 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा। लेट्स जस्ट सॉल्व इट, कुछ कट नहीं रहा है बच्चों, तो ऊपर बचा 9/64 इस करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आपको प्रॉब्लम। चलो, दिस इज़ अ चॉकलेट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट जो अप्लाई होगा ना, वो अच्छा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो इन अ फैमिली ऑफ 6 चिल्ड्रन व्हाट इज़ द चांस दैट एटलीस्ट 3 आर गर्ल्स, ये क्वेश्चन हमको पूछा हुआ है। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, तो प्रोबेबिलिटी वाला और बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आप क्वेश्चन को रीड कैसे कर रहे हो। सॉल्व करो, पॉज करो, मैं आंसर बता देती हूँ। इसके आंसर आएंगे 1/64, 6/64, 15/64 और 20/64। इतने सारे केसेस कैसे बन रहे हैं बच्चों, कोई बता सकता है, कमेंट करो। चलो मैं आपको बताती हूँ सॉल्व करके, करो पहले खुद सॉल्व करो, नहीं आ रहे आंसर तो वीडियो देखो।
आई होप सॉल्व कर लिया होगा. लेट्स मूव. ठीक है, तो इसमें बच्चों केसेस इतने सारे क्यों बन रहे हैं? पहली बात, एक फैमिली है, उसमें 6 बच्चे हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बच्चे. उसमें से कितनी लड़कियां चाहिए हमको? एटलीस्ट 3 आर गर्ल्स. एटलीस्ट बोला है बच्चों, 3 तो होंगी, पर 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं और 6 भी हो सकती हैं. तो इसलिए कितने केस बनेंगे? 1 2 3 4 केसेस बनेंगे. अब कुछ नहीं करना, नॉर्मल फॉर्मूला पुट करना है. देखो फर्स्ट केस का मैं आपको फॉर्मूला पुट करके दिखाती हूँ. फर्स्ट केस पहले हम ले रहे हैं फॉर 3 गर्ल्स. क्या रहेगा? फॉर्मूला पुट करो. P इज इक्वल्स टू, बताओ बच्चों, टोटल कितना रहेगा? n फैक्टोरियल इंटू पी की पावर x इंटू क्यू की पावर, हम इसको फीमेल गर्ल ले रहे हैं, इसको बॉय ले रहे हैं. ठीक है, कितना रहेगा? n माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल एंड n माइनस एक्स का फैक्टोरियल. पुट करो. P इज इक्वल्स टू टोटल कितने हैं? 6 स्टूडेंट्स हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल बॉय की कितनी हुई? 50-50 है ना. बच्ची लड़की हो या लड़का, कितनी प्रोबेबिलिटी रहती है दोनों में? 50-50. तो 1/2 गर्ल के लिए. कितना गर्ल चाहिए हमको? 3 पहले इसमें. 1/2 बॉय के लिए कितनी? 6 माइनस 3 डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल. 3 बचेगा ना. तो किसका आंसर बच्चों? पहले वाले का आंसर हमारा आ रहा है. सॉल्व करो इसको बच्चों. फर्स्ट केस में आंसर ये आ रहा है. ठीक है, अब हम सेकंड के लिए सॉल्व करते हैं. चलिए सेकंड की डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते हैं हम. बार बार तो पूरा फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगी, अब आप समझ गए हो इतना तो. ठीक है, कितना रहेगा गर्ल के लिए? अब हम गर्ल इस केस में ले रहे हैं, गर्ल ले रहे हैं हम, कितनी? 4 होंगी. ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे गर्ल के लिए 4. फिर बॉय के लिए कितना बचेगा? 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 इंटू 6 माइनस 4 का दोनों का फैक्टोरियल. सॉल्व करो बच्चों. ठीक है, सेकंड केस का भी आंसर आ गया. अब हम नेक्स्ट केस के लिए करेंगे जिसमें गर्ल हम कितनी लेंगे? 5. तो P इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर कितना होगा बच्चों? इसमें गर्ल्स कितनी चाहिए? 5. तो बचा हुआ हम लड़कों को दे देंगे नंबर, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, सॉरी कितना है? 5 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल. सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? ये से ये कट जाएगा. 6/64. लास्ट बच्चे खुद करोगे कितनी? जब केस 4 हम ले रहे हैं, गर्ल्स इज इक्वल टू 6. बच्चे खुद करोगे सॉल्व और मुझे कमेंट करोगे हुआ कि नहीं हुआ. समझ आ गया ना? तो लाइक भी कर दो. ठीक है, और कमेंट भी कर देना कुछ समझ ना आए, कोई डाउट हो, या फिर नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हो, आप अपनी तरफ से कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो. मोस्ट वेलकम प्यारे बच्चों.